स्थित ज्ञान भवन में राजद की ओर से आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू हो गई और भवन के गेट का शीशा टूट गया। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दौड़ते नजर आए। कार्यक्रम खत्म होने पर ऐसा हुआ। बता दें कि इस कार्यक्रम में राजद के बड़े चेहरों ने हिस्सा लिया था, जिसमें मीसा भारती, प्रदेश अध्यक्ष मंगनी राम समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे। कार्यक्रम में राजद पर बनी एक फिल्म भी दिखाई गई। छपरा में अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के अवसर पर व्यवहार न्यायालय सारण छपरा में एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार आयोजित किया गया, जिसमें पुनीत कुमार गर्ग, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार सारण के नेतृत्व में न्यायिक पदाधिकारीगण और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सभी न्यायिक पदाधिकारियों और कर्मचारियों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी से दूर रहने, अपने परिजनों और परिचितों को इससे बचाने और न्यायालय और कार्यालय परिसर को नशा मुक्त रखने की शपथ दिलाई गई। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत सासामुसा बेदुआ मोड़ के समीप NH 27 से करीब एक घर में अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर मौजूद 2 छोटी बच्चियों को बंधक बना लिया, नगद जेवर समेत लाखों की संपत्ति लूट ली। घटना की सूचना मिलने के बाद से घटनास्थल पहुंची कुचायकोट थाने की पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि एक बार एक 4 चक्के गाड़ी से 4 अपराधी वहां पहुंचे और घर में एक महिला का ऑपरेशन एक निजी अस्पताल में हुआ और घर के सारे सदस्य उससे मिलने गए हुए थे और तभी दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। महान किसान नेता और स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी स्वामी सहजानंद सरस्वती की 75वीं पुण्यतिथि पर बेहटा के सीताराम आश्रम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने हिस्सा लिया। पुण्यतिथि को ऐतिहासिक बनाने के लिए अमेरिकी शोधार्थी स्वर्गीय वाल्टर हाउसर के परिजन और उनके 2 शिष्य अमेरिका से आए और वाल्टर हाउसर की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर बेहटा के सीताराम आश्रम पहुंचे। अमेरिका से आए 7 यात्रियों ने आश्रम के संग्रहालय को देखा और समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेहटा में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम स्वामी सहजानंद के नाम पर करने का आश्वासन दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि इसका प्रस्ताव वो सीएम को देंगे। वहीं अमेरिकी शोधार्थी विलियम पिंच ने कहा कि बेहटा आश्रम उन लोगों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। स्वामी सहजानंद जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग आए थे और स्वामी सहजानंद जी ने जो इस देश के किसानों के लिए कार्य किए हैं उस पर विचार रखे गए और सब लोगों का आग्रह था। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री के विशेष तौर पर आग्रह करेंगे कि बेहटा एयरपोर्ट के नामकरण में स्वामी सहजानंद जी के सरस्वती के नाम को डाला जाए। औरंगाबाद पहुंचे बिहार सरकार के डिप्टी सीएम और सूबे के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, जहां औरंगाबाद में किसान कल्याण संवाद युवा किसान सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन नगर भवन में किया गया, जिसमें सूबे के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। इस मौके पर किसानों के साथ मंत्री ने खेतीबाड़ी और किसानों की समस्याओं से जुड़ी कई बातों को साझा किया। साथ ही साथ जिले के कृषि संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई। कहा कि बिहार में किसानों को उन्नत बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार कई तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रूप दे रही है। वहीं डिप्टी सीएम ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि राजद के लोग जो मुगालता पाल रहे हैं वो कभी सपनों में भी पूरा नहीं होने वाला है। राजद के पाठशाला से पढ़ने वाले और उनके परिवार से आने वाले लोग कालनेमी हैं। ये अच्छे कार्य नहीं कर सकते। ये सिर्फ विकास की बात का घोषणा करेंगे, ताली बजवाएंगे, लेकिन विकास करेंगे। ये माँ भारती के धरती पर जन्म लेने वाले हनुमान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, उसको मिटाने का काम करेंगे। इनको 2 बार अवसर मिला, ये खुद उप मुख्यमंत्री बने। एक भी इनका विजन, एक भी मिशन किसने रोका था? 15 साल माता पिता थे, किसने रोका था? ये जानते हैं कि सत्ता में हमको जंगल राज के युवराज हैं, आने नहीं देगा। जनता जान चुकी है कि ये जंगल राज को गुंडा राज बनाने वाला मानसिकता के लोग बिहार को बर्बाद किया, बदनाम किया, हर बिहारी को पलायन के लिए विवश किया है। ऐसे लोग दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए अनाप शनाप फ्रस्ट्रेशन में वो बयान दे रहे हैं। राजद के पाठशाला से पढ़ने वाले लोग बिहार के कभी हितैषी नहीं हो सकते।